तो चलिए भैया, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ये आईयूपीएससी का हमको लगता है ना कि 10वां पार्ट होगा, ठीक है ना। ये आईयूपीएससी का 10वां पार्ट होगा और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिपल बांड वाला। ट्रिपल बांड वाला जिंदगी में नहीं देखे हो ना, एक बार आज इस वीडियो को देख लो। मैं वादा कर रहा हूँ ना कि पूरी जिंदगी नहीं पढ़े हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आज ट्रिपल बांड वाला आईयूपीएससी में सिखा ही के रहूँगा बाबू, एकदम सीख जाओगे। तो चलिए ज़्यादा ना बकवासी करते हुए हम लोग सीधे माने पॉइंट पे आते हैं। और ये तो कोड आप लोग याद ही रख चुके होंगे कि अगर कार्बन 1 नंबर पे रहेगा तो उसका कोड क्या होगा, मेथ होगा। कार्बन 2 नंबर पे रहेगा तो उसका कोड एथ होगा। कार्बन 3 नंबर पे होगा तो उसका कोड प्रोफ होगा। और कार्बन 4 नंबर पे रहेगा तो उसका कोड क्या होगा, तो ब्यूट हो जाएगा, ठीक है ना। और कार्बन 5 नंबर पे रहेगा तो उसका कोड क्या होगा, पेंट हो जाएगा। इसमें 5 को कब मैं बताऊंगा, आगे 10 ठोका तुम लोगों को लगाना होगा जब, ठीक है ना। देखो बाबू, यहाँ पे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बन कार्बन त्रिबंध वाला। कार्बन कार्बन कौन सा पढ़ने वाले हैं, त्रिबंध वाला, ठीक है ना। समझ में आ रही ना बात कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, कार्बन कार्बन त्रिबंध। और उसमें क्या लिखा गया, ध्यान से देखिएगा। यदि दिए गए, ठीक है ना, यदि दिए गए कार्बनिक यौगिक में कार्बन कार्बन त्रिबंध उपस्थित होता है तो संगत एल्केन के नाम के अंत में से, ठीक है ना, संगत एल्केन के नाम के अंत में से, ध्यान से देखिएगा, एन हटाकर आइन जोड़ देते हैं। ये वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूं कि 2024 में आप 90% केमिस्ट्री में ला सको, ठीक है। अगर जो स्टूडेंट पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं पूरा आईयूपीएससी अब से जो पीछे जितना भी मैंने पढ़ाया ना उस सबका आईयूपीएससी इस वीडियो में मिल जाएगा आपको, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो अब देखिएगा दोस्त, यहाँ पे क्या कर रहा है कि कार्बन कार्बन त्रिबंध आ जाएगा। मतलब इस तरह से, त्रिबंध का मतलब ये वाला होता है, कार्बन कार्बन त्रिबंध का मतलब ये वाला होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो जब कार्बन कार्बन त्रिबंध आएगा तो कह रहा है कि एन को हटा देंगे, ठीक है ना। किसको हटा देंगे भैया, एन को हटा देंगे और उसमें क्या जोड़ देंगे, आइन जोड़ देंगे। जैसा कि यहाँ हम आप लोगों को यहाँ पे दिखा दे कि देखो एल्केन है और एल्केन में से ना एन को हम लोग क्या किए हैं, हटा दिए हैं, ठीक है स्टूडेंट। देखो एल्केन है, एल्केन में से एन को क्या कर दिए हैं, हटा दिए हैं और उसमें हम लोग क्या जोड़ दिए हैं, आइन जोड़ दिए हैं। तो ये देखो यहाँ पे क्या हो गया, एल्काइन हो गया। क्या हो गया, एल्काइन। समझ में आ रहा है ना। देखो यहाँ पे मैं बढ़िया से लिख भी दिया हूँ कि कार्बन कार्बन त्रिबंध का मतलब होता है ना ट्रिपल बॉन्ड। ध्यान से देखो, कार्बन कार्बन त्रिबंध का मतलब हुआ क्या होता है कि ट्रिपल बॉन्ड। और कह रहा है कि जब त्रिबंध आएगा, मतलब जब हाइसन ट्रिपल बॉन्ड आएगा, समझ रहे हो ना, कि जब ट्रिपल बॉन्ड आएगा, इसका कहने का मतलब यही है, जो हिंदी में लिखा है ना वो सेम समझ सकते हो। कह रहा है कि जब ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो अंत में आइन जोड़ देंगे। जो यहाँ पे आइन जोड़े हैं ना वही आइन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। बाकी आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा कि अगर कार्बन कार्बन त्रिबंध वाला जो आईयूपीएससी लिखने का आएगा तो उसमें एल्केन के नाम के अंत में से क्या करोगे क्या कि एन हटाकर, क्या करोगे भाई, एन हटाकर उसमें क्या जोड़ दोगे, आइन जोड़ दोगे, ठीक है ना। अब देखो मैं एग्जाम्पल बताऊंगा। अब एग्जाम्पल कम से कम 5-7 को तो एग्जाम्पल बता ही दूंगा। और जो बच्चा पूरा वीडियो को अंत तक देख लिया, पूरा एग्जाम्पल देख लिया, वो आईपीएससी में उसको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है ना। तो चलिए अब ना मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं और इतना बात को याद रखना और एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, ठीक है। चलिए ये एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा ना, इसमें ट्रिपल बॉन्ड आ गया, देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब ये जहां पे ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा तो बाकी का फंडा हम लोग बाद में अपनाएंगे। सबसे पहला काम मैंने आपको क्या बताया बाबू कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला को देखोगे, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला को देखोगे तो सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला को क्या किए हम लोग, देख लिए। दूसरी बात, अब काउंट करेंगे उधर से जिधर से ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम अंक मिले। जैसे देखिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो इधर से काउंट करेंगे तो इसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए, या फिर इधर से काउंट करेंगे तो इसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए। समझ में आ गया। तो चलिए इधर से काउंट करते हैं तो देखो एक के नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो लिख सकते हो ऐसे 1 और हाइफन लगा सकते हो। कार्बन की संख्या कितना है, देखो 1 2। कार्बन की संख्या कितना है स्टूडेंट, 2 है ना, देखो 1 2। अब देखो भैया जब कार्बन 2 को रहेगा ना तो उसका कोड क्या लिखोगे,
लिखोगे? एथ लिखोगे। जब कार्बन द्विगु रहेगा तो उसका कोड क्या लिखोगे? एथ लिखोगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर लिख देंगे क्या? एथ। ओके, और प्लस कैसा बांडवा है भाई? ट्रिपल बांड है। और देखो मैं क्या बोला, यहाँ पे लिखा हूं कि जब एल्केन रहेगा और जब ट्रिपल बांड आएगा तो एन को हटा देंगे, जोड़ेंगे क्या? देखो प्लस क्या करेंगे? आइन जोड़ेंगे। और यहाँ पे भी लिखा हूं कि जब ट्रिपल बांड रहेगा तो उसमें क्या जोड़ देंगे? आइन जोड़ देंगे। सिंपल सी बात है, क्या जोड़ देंगे? आइन जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या जोड़ देंगे? आ ई न। तो भैया होगा 1 और एथ, देखिएगा ए थ में आ का मात्रा ही लगा देंगे, था ई न, तो हो जाएगा 1 एथाइन, जो कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH का IUPAC क्या हो गया? 1 हाइफन एथाइन। इसको हाइफन बोलते हैं, हाइफन बोलते हैं इसको, ठीक है ना? तो 1 एथाइन हो गया। किसी को कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं होगी, मेरे को पता है, क्योंकि मैं उतनी एकदम बहुत आसान है ना। चलिए इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं बाबू, इसका दूसरा एग्जाम्पल देखो। चलिए ये वाला देखिएगा, ये वाला आप लोग खुद से भी बना सकते हो और ध्यान से देखो। देखो 1 2 3 मतलब सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये वाली हो गई हम लोगों का, ठीक है ना? ध्यान में आया, समझ में आया? सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला हमारी क्या हो गई? ये हो गई। अब हम लोग दूसरा काम ये करते हैं कि देखते हैं ना कि जो ये ट्रिपल बॉन्ड है, वो मतलब उसको इधर से गिना जाए, किधरों से भी गिना जाए, लेकिन कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो कम से कम नंबर किधर से मिलेगा? इस चीज को थोड़ा ध्यान में देखना। इधर से कम नंबर मिलेगा कि इधर से कम नंबर मिलेगा, ठीक है ना? तो हमको लगता है कि इधर से ही कम से कम नंबर मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट? तो जब इधर से काउंट करोगे तो देखो क्या होगा? 1 2 3। तो भैया कितना नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड आया? 1 नंबर पर। तो लिखोगे 1, हाइफन लगा दोगे, इसको ना डैश को ना हाइफन बोलते हैं, ठीक है? तो देखो 1 हाइफन। अब देखो कार्बन की संख्या को गिनोगे कि कार्बन की संख्या इसमें है कितना। तो देखो 1 2 3। अब भैया 3 कार्बन से देख रहे हो ना, प्रोप हो जाएगा। 3 कार्बन से उसका कोड क्या मिल रहा है? प्रोप मिल रहा है। समझ में आ रहा है? 3 ठो कार्बन से उसका कोड क्या मिल रहा है? प्रोप मिल रहा है। तो यहां पर अब क्या लिखोगे? प्रोप लिखोगे। प्लस अब देखो ये ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो जब ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो उसके अंत में तुम क्या जोड़ोगे? आइन जोड़ दोगे ना। जब ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो उसके अंतवा में तुम क्या जोड़ोगे? आइन जोड़ दोगे। तो यहां पे क्या लिखोगे स्टूडेंट? आ ई न। तो अब क्या होगा? 1 हाइफन प्रो, आइए पो पर नो ये आ का मंत्र लगाओगे, पा ई न, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? प्रोपाइन हो जाएगा, ठीक है? तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH3, इसका IUPAC नाम क्या हो गया? 1 हाइफन प्रोपाइन। क्या हुआ? 1 हाइफन प्रोपाइन। ओके, चलिए अगला चलते हैं, देखते हैं। चलिए देखिएगा ये वाला, ध्यान से देखिएगा, इस वाले वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरे अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये वाला जो एग्जाम्पल है ना, वो कई बार एग्जाम में आ चुका है, बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है, और मैं वही एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ ना बाबू, कि जो कभी ना कभी बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है? तो चलिएगा इसको देखते हैं हम लोग। क्या होगा कि यहाँ पे देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C और ट्रिपल बॉन्ड CH। अब देखो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला को देखोगे, लो भैया यही है ना सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, ध्यान से देख लो, यही है भैया सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, ठीक है ना? अब देखो ये जो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला है, तो ये तो देख लिए, तो मिल गया लंबी कार्बन श्रृंखला ना। अब देखेंगे ना कि जो ये ट्रिपल बॉन्ड है, ध्यान से देखना, जो देखेंगे कि ये जो ट्रिपल बॉन्ड है उसको इधर से गिनेंगे तो कम नंबर मिलेगा कि इधर से गिनेंगे तो कम नंबर मिलेगा। तो भैया जब इधर से गिनेंगे तो देखो 1 2 3 नंबर पे आ रहा है ना, लेकिन इधर से गिनेंगे तो ई ना एक नंबर पे आ रहा है। कितना नंबर पे आ रहा है? एक नंबर पे आ रहा है। तो एक बात बताओ, इधर से सही रहेगा ना? तो देखो 1 2 3
4। अब देखो इधर से कम नंबर न मिल गया, और हमेशा ट्रिपल बॉन्ड हो या फिर डबल बॉन्ड हो, सभी लोगों को कम से कम नंबर देना है, ठीक है। तो इधर से दीजिए तो एक हाइफन। अब देखा जाता है ना कि कार्बनवा है कगो, तो कार्बनवा इसमें देखो 1 2 3 4 गो कार्बन है ना, तो यहाँ पे 4 गो कार्बन से उसका कोड क्या होगा, ब्यूट हो जाएगा। 4 गो कार्बन से भैया उसका कोड क्या होगा, ब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ब्यूट लिख दोगे, ठीक है ना। और धन प्लस लिखोगे। और देखो जब ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो उसके अंत में क्या जोड़ दोगे, आइन जोड़ दोगे। जब ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो उसके अंत में क्या आप जोड़ोगे, आइन जोड़ोगे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, आ ई न। अब देखो क्या होगा, 1 हाइफन ब्यू टो पर आ का मात्रा लगाओगे, टा ई न, तो क्या हो जाएगा 1 ब्यूटाइन। तो ये हम लोगों का IUPAC हो जाएगा इस वाले स्ट्रक्चर का ना, इस वाले स्ट्रक्चर का IUPAC क्या हो जाएगा, 1 ब्यूटाइन हो जाएगा। तो भैया इस वाले स्ट्रक्चर का IUPAC क्या होगा, 1 ब्यूटाइन हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। तो चलिए इसका नेक्स्ट वाला देखते हैं, ठीक है। ये वाला देखिएगा कितना अच्छा है, कितना सुंदर है एग्जाम्पल। देखो अब देखो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला को इसमें भी चुनोगे, लो भैया चुना गया सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, ओके। अब देखोगे एक चीज देखोगे कि इधर से ट्रिपल बॉन्ड कम नंबर मिल रहा है कि ट्रिपल बॉन्ड को इधर से कम नंबर मिल रहा है। तो मेरे प्यारे लल्ला बता दो किधर से कम नंबर मिला है। देखो इधर से गिनोगे तो 1 2 ही नंबर पे आ रहा है, इधर से भी गिनोगे तो 1 2 ही नंबर पे आ रहा है। तो जब इधर से भी 2 ही नंबर पे आ रहा है और इधर से भी कितना 2 ही नंबर पे आ रहा है ना, देख लो जब इधर से भी 2 ही नंबर पे आ रहा है और इधर से भी 2 ही नंबर पे आ रहा है, तो किधरों से कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 हाइफन, ठीक है। अब कार्बन को देखोगे कि कितना है, ठीक है ना, कार्बन कितना है देख लो। देखो भैया 1 2 3 4 गो कार्बन इसमें भी आ गया। तो लो 4 गो कार्बन से उसका कोड क्या होगा, ब्यूट हो जाएगा ना। 4 गो कार्बन से उसका कोड क्या होगा, ब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, ब्यूट लिख देंगे, ओके प्लस, ठीक है ना। अब देखो ट्रिपल बॉन्ड है, कैसा भी है बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है। और मैंने क्या बोला कि जब ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो उसके अंत में क्या जोड़ दोगे, आइन जोड़ दोगे। जब ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो उसके अंत में क्या जोड़ोगे, आइन जोड़ दोगे। तो यहाँ पे लिख लोगे क्या, आ ई न, ठीक है, आइन। तो क्या होगा 2 ब्यू टो पर न आ का मात्रा हाई वाला लगा देंगे, टा ई न। तो क्या हो जाएगा 2 ब्यूटाइन। बोलो किसी को दिक्कत है क्या, 2 ब्यूटाइन इसका IUPAC आ गया। भाई वेरी सिंपल है ना, कितना आसान है। लेकिन वो आसान कब होगा, जब ये आप याद करोगे तब होगा। ये बाबू एकदम दिमाग में होना चाहिए। और दिमाग के अलावा ना एकदम हर वक्त जब IUPAC लिखोगे ना बोर्ड के एग्जाम में, तो उस समय दिमाग में 10 तक का कोड याद होना चाहिए। ये तो इसमें 3 5 ही तक है ना, आपको 10 तक का कोड याद होना चाहिए। और वरना आपकी बस की बात IUPAC नहीं है, आप नहीं IUPAC कर पाओगे, ये मेरा वादा है, ठीक है ना। बाकी ये एग्जाम्पल, ये कॉपी एक बना लेना, खूब अच्छे से कॉपी बना के उस पर नोट कर लेना, ठीक है। और यहाँ तक मैंने इस एग्जाम्पल को कराया, कल वाली जो वीडियो होगी ना उसमें कुछ अलग एग्जाम्पल रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो दोस्तों में अपने शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। मिलते हैं कल, धन्यवाद।